हाय एवरीवन। सो यार, अगर तुम भी री नीट का एग्जाम देने वाले 21 जून को, या फिर तुमने नीट के लिए अपेयर नहीं किया, तुम जस्ट एक 12th पीसीबी स्टूडेंट हो। अब देखो यार, पीसीबी लेने के बाद सबसे बड़ा रिग्रेट बच्चों का ये होता है कि अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या तुम एक हाई पेइंग करियर ऑप्शन में नहीं जा सकते। बहुत सारे स्टूडेंट, इवन बहुत सारे पेरेंट्स का भी ये कंसर्न होता है कि बाय चांस उनका बच्चा अगर नीट में क्लेरिफाई नहीं कर पाया तो उसको कौन कौन से करियर ऑप्शंस में जाना चाहिए। करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इस करियर ऑप्शन के बाद मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, मुझे किस लेवल की जॉब मिलेगी, कितना मेरा सैलरी पैकेज होगा और मैं उसी करियर में अपने आप को कैसे ग्रो कर पाऊंगा। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी सी लेंदी तो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को, अगर एक पीसीबी स्टूडेंट हो ना, तो ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन बेटा देने वाली हूँ। ऐसे टॉप मोस्ट करियर ऑप्शंस, उनके अंदर कहाँ कहाँ तुम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुमको पढ़ाई कैसे करनी है, तुमको अपने आप को प्रिपेयर करके कैसे चलना है, सब कुछ बताऊंगी। तो मेक श्योर वीडियो बिल्कुल एंड तक देख लेना। अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है, हो सकता है तुम इस वीडियो को नीट के बाद भी देख रहे हो, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा स्कोर मार्जिन पे रह जाए। तो हर टाइप के बच्चे के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो सबसे पहले तो मैं वही बताऊंगी कि यार देखो, तुम जो री नीट का एग्जाम देने वाले हो 21 जून को, तो री नीट की पूरी क्लासेस आप लोगों की मेरे ही चैनल पे कल से स्टार्ट हो रही है, लॉन्ग मैराथन। तुम अपना वहां पर 100% दो। उसके बाद अगर तुम्हारा नीट नहीं होता तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। अब विद नीट अगर स्कोर कार्ड में बात करूं तो हमारे पास एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, वेटरनरी, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीएससी नर्सिंग, एलाइड हेल्थ केयर और बीपीटी, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो तुम विद नीट जा सकते हो। लेकिन ये जो मैंने लास्ट के तुमको तीन ऑप्शंस बताया ना, 8, 9 और 10, ये ऐसे ऑप्शंस है जिनमें तुमको नीट का स्कोर कार्ड चाहिए भी और नहीं भी। अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं तुमको बताने वाली हूँ, टॉप ऐसे कोर्सेज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तुम्हारे सामने मैंने टोटल ऐसे 6 कोर्सेज रखे हैं जिनमें तुमको नीट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में तुमको एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो, यस और नो। अब तुम जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जब जाते हो तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने गवर्नमेंट कॉलेज से कोई पर्टिकुलर कोर्स किया या फिर तुमने प्राइवेट से किया। इवन ये तो एमबीबीएस में भी होता है बेटा। एमबीबीएस के बाद अगर आप पीजी पे जाते हो, एमएसएमडी करते हो, तो एमएसएमडी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे मैटर नहीं करता कि तुमने एमबीबीएस प्राइवेट से किया या फिर गवर्नमेंट से किया है। तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो कि हमें, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तभी हम एक अच्छा करियर बना पाएंगे। ऐसे बहुत सारे, मैं खुद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, खुद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैंने अपनी बीएससी एमएससी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो क्या मैं लाइफ में अच्छा नहीं कर रही हूँ। तुम भी कर सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। अब दो तरीके के होता है, एक प्राइवेट बहुत हाई पेइंग होती है और एक ऐसी होती है जो लो मार्जिन में भी बच्चों को मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे जो हाई पेइंग वाली अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ होता है जो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो तुम्हारे सामने सारे ऑप्शंस मैं आज रखने वाली हूँ। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले, जैसे ही मैंने तुम्हारे सामने 6 कोर्सेज रखे, अब मैं तुमको वन बाय वन एक एक कोर्स की डिटेलिंग बताऊंगी। जैसे सबसे पहला कोर्स है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। अब तुमको भी पता है कि यार आज के टाइम में कितना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, तो तुमने जस्ट 12th पास किया है, पीसीबी बैकग्राउंड से हो, तो इसके बाद अगर तुमने देखो सीयूईटी का एग्जाम दिया है, तो सीयूईटी का एग्जाम देके तुम एनएफएसयू का अभी पोर्टल ओपन है 2 जुलाई तक, तुम वहां अप्लाई कर दो। जो तुम्हारा सीयूटी का स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट आएगी, अगर वहां सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वहां पर सिलेक्शन नहीं होता तो मैं तुमको बोलती हूँ बेटा, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां से तुम बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो। और बीएससी फॉरेंसिक साइंस में साथ ही साथ अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रिसर्च भी ले सकते हो। तो जब भी तुम कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, अगर तुम्हें फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है, तो मेक श्योर रिसर्च वाली करो, क्योंकि आज का आने वाला जो टाइम है वो रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अगर हम एक बात करें कि एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट का काम क्या होता है, ब्लड सैंपल्स का एविडेंस निकालना, डीएनए फिंगरप्रिंट्स को चेक करना, डॉक्यूमेंट, ड्रग एक्सप्लोजर। अब तुम खुद देख लो है, कहीं पर भी कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर होता है, पुलिस पहुंचती है और फिर साथ साथ कौन पहुंचता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचते हैं वहां से सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है, किसी का मर्डर हुआ है, कुछ भी, तो वहां पे फॉरेंसिक साइंटिस्ट अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे होते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा कोर्स है जहां पर वाइडर, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। अब अगर हम बात करें तो देखो, प्राइवेट में तो है यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट भी है। जैसे कि आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट, सीबीआई का नाम तो सबने सुना होगा। सीबीआई का नाम नहीं सुना है तो सीआईडी तो सबने देखा होगा। वहां पर डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सानू क्या थे, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे।
उन्होंने बीएससी फॉरेंसिक साइंस, उसके बाद अगर तुम और हायर लेवल पे तो तुम एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर लो, या फिर तुम्हारा एनआईए हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपका ये सारे के सारे कोर्स में बेटा बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास बीएससी फॉरेंसिक साइंस के। और अगर तुम चाहते हो कि दी हमें ना करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा कौन से कोर्स में जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करे, जो सेलेक्ट कर रहा है वो अच्छी है नहीं है, तो तुम मेरे को इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हो 9311722120। एंड प्लीज मेक श्योर बेटा दिस नंबर इज ओनली फॉर पेड गाइडेंस। इफ यू नीड पेड गाइडेंस तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि दी वी नीड वन ऑन वन पेड गाइडेंस विद यू। पेड गाइडेंस के मैं तुमको चार्जेस भी बता देती हूँ। पेड गाइडेंस के जो हमारे चार्जेस है दैट इज 6000। अब आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तुमको मिलने वाला है। तो पहला बीएससी फॉरेंसिक साइंस हो गया, इसके बाद तुम कॉमन एग्जाम्स देकर भी जा सकते हो। सेकंड कोर्स होता है बेटा बीएससी नर्सिंग कोर्स। अब बीएससी नर्सिंग में भी सबके माइंड में एक चीज है, या तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, या फिर हमें एम्स से बीएससी नर्सिंग मिल जाए, या फिर हमें हमारे यूपी या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्या प्राइवेट वाले बच्चे अगर कहीं से किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर तुम बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो तुम नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाओगे? बिल्कुल बन पाओगे। कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस एग्जाम उठा के देख लेना, कोई भी अब्रॉड में जाने वाली नर्सिंग जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी या कुछ भी, कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता कि तुमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है। हाँ, एक जरूर होता है कि यू शुड बी फ्रॉम आईएनसी अप्रूव कॉलेज। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू होना चाहिए, जिसमें अगर मैं तुमको करियर ऑप्शंस बताऊं, जैसे कि स्टाफ नर्स हो गया, स्टाफ नर्स में पेशेंट केयर, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें होती है। क्या हायर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? नहीं। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 80 to 15 एलपी होती है। यहाँ से फिर आपकी स्टाफ नर्स से सीनियर नर्स या फिर वार्ड इंचार्ज, यहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है हमारे नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग किया, नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं वो क्लियर किया, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हो, जिसकी सैलरी 10 से 18। एंड यहाँ पे भी आप लोगों की काफी आपकी करियर ग्रोथ होती रहती है। आईसीयू क्रिटिकल केयर नर्स में जा सकते हो, ओटी नर्स में आप जा सकते हो, एमएनएस में आप लोग जा सकते हो। एमएनएस में जाने का एक ही ऑप्शन बेटा एएफएमसी के थ्रू जाते हैं, कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ नर्स के केसेस में। अब यहीं पे तुमको एक और चीज दिखाती हूँ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर तुम लोग देखो तो सबसे हम एनआई, ये जो मैंने लिस्ट तुम्हारे सामने दिखा रही हूँ बेटा, वेल रिसर्च करके कंटेंट लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। बहुत, अब तुमको इसी वीडियो की बहुत सारी कॉपीज मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रही थी पीसीबी रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द एनआईआरएफ रैंकिंग है मेडिकल कॉलेजेस की। मेडिकल कॉलेजेस की प्रॉपर एनआईआरएफ रैंकिंग तुम्हारे सामने मैं दिखा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ तो एनआईआरएफ रैंकिंग 1 पे आता है हमारा एम्स, एम्स दिल्ली। तो अगर तुमको एम्स दिल्ली में जाना है, तुमको पता है एम्स नर्सिंग का एग्जाम देना होता है। सेकंड आता है पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ ने अपना बीएससी नर्सिंग का एग्जाम निकाला हुआ है। सीएम आपका सीएमसी कॉलेज, ये इस बार नीट के थ्रू एडमिशन लेने वाला है। जिपमर हो गया, नीट के थ्रू एडमिशन लेगा। एसजीपीजीआईएमएस यूपीसी नेट के थ्रू लेता है, बीएचयू नीट के थ्रू लेता है। जैसे कि आप ये देखो, 7th नंबर पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बैंगलोर। इसके अंदर भी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज आता है, और ये बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है। कब इसका एग्जाम आएगा? जैसे ही आएगा तुमको इसी चैनल पे बता दूंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। ऐसे केजीएमयू यूपीसी नेट के थ्रू लेता है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये रहा पुणे में एक कॉलेज है 12 रैंकिंग, डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ, एनआईआरएफ रैंकिंग है। फिर इसके बाद आप देख रहे हो एम्स ऋषिकेश से भी ऊपर इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है। यहाँ से अगर तुमको बीएससी नर्सिंग करना है, अब देखो यहाँ पर जो एडमिशंस होता है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, लेकिन देर आर पॉसिबिलिटीज कि तुम डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। इनकी कुछ सीट्स होती है जो तुमको एडमिशन दे सकती है। तो इफ यू वांट कि हाँ दी हमारा एडमिशन इसमें करा दो, तो आप अगेन मुझे इसी नंबर पर रीच आउट कर सकते हो। बेटा तुम्हारी दीदी ऑलराउंडर है, तुमको सब कुछ जहां तुमको चाहिए होगा ना एडमिशन, वहां कुछ ना कुछ करके तुम्हारा बेस्ट से बेस्ट करियर ऑप्शंस मैं तुमको प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये सारी की सारी चीजें बीएससी नर्सिंग में तुमको बता रही हूँ। अब अगर बीएससी नर्सिंग कर लिया तो उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स बता दो। जैसे एम्स का नॉसेट एग्जाम होता है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए, पीजीआई अपना खुद का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम निकालता है, ईएसआईसी नर्स, रेलवे नर्स हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, मिलिट्री हो गया, डीएसएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास होता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो तुमको करियर ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है। अब आ जाओ नेक्स्ट कर,
नेक्स्ट, ये भी बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है बेटा, बीएससी या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी तुम कर सकते हो। अब बीएससी या फिर बीटेक, बीएससी 3 साल का कोर्स है। अब बायोटेक्नोलॉजी तुमने पढ़ा है, 12th में होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर है ना, जिसमें फार्मास्यूटिकल, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, एआई ड्राइवन, आपको पता है आने वाला टाइम एआई हो, ये सब कुछ आ जाता है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब तुमको मैं करियर ऑप्शन दिखाती हूँ बीटेक से क्या है। अब सबसे पहले तुमने बायोटेक्नोलॉजी किया बीएससी से, सबसे पहली चीज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके तुम लोग अब्रॉड के ऑप्शन तुम्हारे लिए बहुत सारे खुल जाते हैं। इसमें तुम रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हो। तुम्हारा जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है, तुम जेनेटिक्स में रिसर्च कर लो। तुम जो होता है ना, जो मेडिसिन डेवलप करता है, जो मेडिसिन बनवाते हैं, जो कोई नोवल डिस्कवरीज करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही होता है। कोई नई ड्रग तुम लोग बना सकते हो। एमएससी पीएचडी करना चाहो वो तुम कर सकते हो इसके अंदर। बायोटेक एनालिस्ट तुम लोग बन सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में जो क्लिनिकल ट्रायल, कोई भी ड्रग बनी, उस ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल नॉर्मल लोग नहीं कराते हैं वहां पे। किसी ने ड्रग बनाई, उसके ट्रायल के लिए आप उस WHO जाती है, वहां क्लिनिकल ट्रायल करने वाले बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही होते हैं। और ये वैकेंसीज निकलती है हर साल। यहीं पर बायो प्रोसेस इंजीनियर हो गया, किसी भी फूड कंट्रोल में क्वालिटी कंट्रोल चेक हो गया, वो सब करना। क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, जेनेटिक काउंसलर या फिर फार्मास्यूटिकल्स, जो पेशेंट्स को गाइड करता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को लेके या फिर टेस्टिंग्स को लेके। फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट हो गया या फिर रेगुलेटरी अफेयर, मतलब ये सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मैंने तुम्हारे लिए इंक्लूड किए हुए हैं। तो तुमको इस सब सिर्फ अभी ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। जैसे मैंने अपना आइडेंटिफाई किया कि मेरा पहला ऑप्शन था नीट क्रैक करके मुझे एमबीबीएस करना है, लेकिन अगर वो नहीं होता तो मुझे उसके बाद पता चल गया कि यार मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है या फिर कंटेंट क्रिएशन में। तो मैंने वही चीज करना शुरू किया और मुझे समझ में आ गया। अब तुमको भी फाइंड करना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। अब जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन में तुमको बताती हूँ, बीपीटी फिजियोथेरेपी, ये भी बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है एक पीसीबी स्टूडेंट के लिए। लोग बोलते हैं कि पीसीबी में नीट क्लियर नहीं किया तो सब खत्म, बेटा बीपीटी डायरेक्ट एडमिशंस लेता है। और ये डायरेक्ट एडमिशंस आप लोगों के कराती है एमवर्सिटी। अगर आपने नहीं सुना है तो एमवर्सिटी आज के टाइम की एक ऐसी आपकी, दिस इज नॉट द यूनिवर्सिटी, सबसे पहले चीज, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ऑल ओवर द इंडिया 22+ यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करा रही होती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न कि वो कॉलेज प्लेसमेंट दिलाएगा नहीं दिलाएगा, वो हमें इंटर्नशिप में हेल्प करेगा नहीं करेगा, वहां की लैब्स कैसी होंगी कैसी। तो तुमको ये सारी टेंशन नहीं लेनी है। तुमको सिर्फ और सिर्फ एमवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। बहुत शॉर्ट तरीका बता रही हूँ तुमको, एमवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। सीटीए लिंक मैंने तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करो, अपना फोन नंबर डालो, वहां पे अपना नेम डालो, और उसके बाद इवन तुम इनकी वेबसाइट पे जाके सारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है और वो कितना। क्योंकि एमवर्सिटी खुद स्टूडेंट्स को 100% यहाँ पर इंटर्नशिप ऑफर कर रही होती है, प्रॉपर प्लेसमेंट असिस्टेंट दे रही होती है। और अगर हम बेटा फिजियोथेरेपी की बात करें ना, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी अगर हम इसमें, तो बेटा इसका सबसे ज्यादा जर्मनी में स्कोप है। और जर्मनी में जाने के लिए यार जर्मन लैंग्वेज कहाँ से सीखेंगे, हमें अब्रॉड में जाना है तो वहाँ की लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी। उसमें भी आपको एमवर्सिटी हेल्प कर रहा होता है। ये सारी चीजें तुमको मिल रही है एमवर्सिटी के थ्रू, तो तुमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक चीज तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो लिंक पे क्लिक करके चेक कर लेना, सारी चीजें तुमको वहीं पे मिल जाएगी। अब बीपीटी में जैसे कि तुम क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे बीपीटी की वैकेंसीज तुमको मिल ही जाएगी, फिजियोथेरेपिस्ट होता ही होता है वहां पर। या फिर तुम स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, जो कि आपके विराट कोहली जितने भी स्पोर्ट पर है, हर किसी का एक एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होता है। आप क्या ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट में जा सकते हो, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर प्राइवेट क्लिनिकल ऑनर भी आप बन सकते हो, अपना खुद का फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो। या फिर होता है ना, एक है, अगर तुम बात करोगे तो तुम्हारे घर में कोई अगर ओल्ड पर्सन होंगे तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है, बैक पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, या फिर आज के टाइम में कॉर्पोरेट का इतना ज्यादा सिटिंग पोस्चर या सारी चीजें बिगड़ जाती है, तो फिजियोथेरेपी एक एक सेशन के 1100-1200 चार्ज कर रहे होते हैं। तो तुम्हारे पास यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे आता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब ये कैसा कोर्स है, नाम से पता चल रहा है। अब तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, तुमको लास्ट 4 दिन से फीवर है, तो डॉक्टर जाते सीधा सबसे पहले तुमको टेस्ट लिखता है, लिखता है नहीं लिखता है, या फिर तुमने टेस्ट दी तो तुमने ऐसे रेड क्लिफ का नाम सुना होगा, या फिर ये आपका डॉक्टर पाथ लैब, मतलब बहुत सारी ऐसी आपने सुना होगा जिन्होंने लेबोरेटरी में अपना एक नाम बना लिया है, अपनी खुद की एक फर्म स्टार्ट कर लिया है कि किसी को भी ब्लड टेस्ट कराना है तो रेड
क्लिफ की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां से अपना ब्लड टेस्ट, तो एक पर्सन आ जाएगा तुम्हारा और घर से सैंपल लेगा और तुम्हारी रिपोर्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगी। तो ये किसने किया है? ये एक एमएलटी कोर्स करने वाले ने किया होगा, या फिर वो बिजनेस ओनर। तो तुम्हारे पास यहाँ पर भी देखो वाइड ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम उसमें कितना ग्रो कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, पैथोलॉजी लैब टेक्नोलॉजिस्ट। अब वो जो ब्लड सैंपल है ना, वो भी एमएलटी कर रहे होता है। एक वो इंसान जिसने अपनी खुद की बड़ी सी लैब स्टार्ट की हुई है, एमआरआई मशीन्स लेकर आया, तो आप मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हो। तो लेबोरेटरी में ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें वाइडर ऑप्शन है, वाइडर ऑप्शन। तुमको कहीं पे छोटा सा बोन में क्रैक आ जाए, सबसे पहले डॉक्टर तुमको एक्सरे करने भेजेगा। डॉक्टर खुद से नहीं बता पाएगा तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो आज के टाइम में डॉक्टर एमबीबीएस की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। और अब्रॉड में अगर हम बात करें तो अब्रॉड में तो इसकी बहुत ज्यादा वैकेंसीज आज के टाइम में, क्योंकि इतने एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए, उसके 10 टाइम्स हमको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जरूरत है, नर्सिंग स्टाफ्स की जरूरत है इंडिया को। तभी हेल्थ केयर की जो ये फैसिलिटीज है ये इंप्रूव हो पाएंगी। सब डॉक्टर्स थोड़े ना ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर रहे होंगे बैठ के। तो हर जगह पे स्कोप है, बस उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। रिसर्च एनालिस्ट, फॉरेंसिक लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये सारे मैंने तुमको बताया कि कौन क्या क्या कर रहा होता है। जैसे कि ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो गया, ब्लड ग्रुपिंग चेक करना, क्रॉस मैचिंग करना, ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज प्रोवाइड कराना। माइक्रोबायोलॉजी जो इसमें बैक्टीरिया डिटेक्ट करना कि इसको कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, इन्फेक्शन है। तो इसमें सैलरी कोई रेंज नहीं होती यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम की कोई रेंज नहीं है, अप टू कितनी भी आपकी सैलरी यहाँ पर हो सकती है। जैसे बी फार्मा, अब बच्चे सोचते हैं यार बी फार्मा मतलब फार्मेकोलॉजी कर लेते हैं और फार्मा करके क्या क्या हम खुद का एक मेडिकल स्टोर खोलेंगे? नहीं बेटा, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस है। सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना नहीं। सबसे पहले चीज, बी फार्मा में तुमको प्रॉपर मेडिसिन की स्टडी होती है, ड्रग डेवलपमेंट में तुम जा सकते हो। बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर लो, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल सकते हो। ड्रग्स की जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है वो सब में तुम जा सकते हो। रेगुलर अफेयर एसोसिएट जो ड्रग का अप्रूवल देते हैं, कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर या फिर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट में की ऑप्शंस में भी आप लोग जा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास बी फार्मा के अंदर भी अवेलेबल है। अब एमवर्सिटी आप लोगों का मैंने बता दिए सारे जितने कोर्सेज हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने आपको बताया, फॉरेंसिक साइंस के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, या फिर ये जितने कोर्सेज हैं आप एमवर्सिटी का लिंक दे रही हूँ इन पे वेबसाइट पर जाकर तुम चेक कर सकते हो कि कौन कौन से हेल्थ केयर कोर्सेज है जिसके थ्रू एमवर्सिटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। बट मैं बोलूंगी एक बार कंसल्टेंसी जरूर ले लेना, एक बार काउंसलिंग सेशन जरूर बुक कर लेना एमवर्सिटी के साथ, तुमको सारी चीजें पता चल जाएंगी, हर चीज तुमको यहाँ पर पता लग जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो कि ऑल ओवर द पीसीबी स्टूडेंट को पता होने चाहिए। ये तो टॉप मोस्ट मैंने बताए। ऐसे ही आपका एमआरआईटी हो गया, मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। इन सब में भी एडमिशन लेने के लिए यू कैन रीच आउट टू द एमवर्सिटी। बीएससी कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑप्टोमेट्री। बेटा बीएससी ऑप्टोमेट्री करके लोग अपना आंखों का खुद का डॉक्टर बन के बैठे हैं, खुद बहुत इजीली आप लोग बन सकते हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हो, विजन स्पेशलिस्ट बन सकते हो तुम। बीएससी इमरजेंसी ट्रॉमा केयर, इसका देखो इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवेलेबल, जो एम्बुलेंस जाते हैं उनमें एक डॉक्टर अवेलेबल होता है, वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते, वो ये होता है इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी होता है। न्यूट्रिशन डाइटिस्ट, ये भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा डेवलपिंग है, क्योंकि हर किसी का डाइट चार्ट सब कुछ बिगड़ा हुआ है। कितनी भी फेमस पर्सनालिटी हो, हर किसी का एक पर्सनल डाइटिशियन होता है जिनको प्रॉपर डाइट चार्ट हर महीने बना कर दे रहा होता है, जो उनके रेगुलेट कर रहा होता है उनके वाइटल्स को। तो यहाँ पर भी बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है। आप अगर आपका थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप एमबीए कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हॉस्पिटल मैनेजर बन सकते हो, हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। ऐसे फिजिशियन एसोसिएट में भी ऑप्शन है। तो मैंने तुमको इस वीडियो में जितने पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं एक पीसीबी स्टूडेंट के लिए सब बता दे। अब इनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। नीट के थ्रू जिन जिन में एडमिशन होता है उसकी पूरी काउंसलिंग मैं तुमको इसी चैनल पे कराने वाली, इसी चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट तुम्हारे लिए बनाने में। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन।